अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से हूं। दोस्तों, आप लोगों को एक बताना चाहिए चाहता था कि जो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आप लोग अगर इटली में पहुंचते हो तो इस यहाँ से आप स्पेन के लिए कैसे जा सकते हो और क्या रास्ता है, ये भी आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। बाकायदा एक आदमी दे सकता हूँ, वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप ट्रेन से भी जा सकते हो, टैक्सी से भी जा सकते हो, बहुत ईजी है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। असल वजह जो है कि अगर आप लोग भाई मेरे स्पेन में जाते हो तो स्पेन में जाके आप लोगों ने सिर्फ एंट्री करवानी है अपने पासपोर्ट के ऊपर। किसी भी थाने में, किसी भी जिसको कस्तूरा या पुलिस स्टेशन बोलते हैं, आपने वहाँ जाके सिर्फ एंट्री करवानी है कि जी आज की डेट में मैं स्पेन में आ गया हूँ। जैसे आप स्पेन में पहुँचते हो तो उसके बाद आपका प्रोसीजर शुरू हो जाता है 36 महीनों का। 36 महीनों के बाद ऑलरेडी आपके पास प्रूफ होगा कि हाँ जी 36 महीने पहले मैंने एंट्री करवाई थी स्पेन में, तो अभी 36 महीने पूरे हो गए हैं। तो फिर आप एक वकील करोगे और उसके बाद आप वकील करके अपना जो नॉर्मली टैक्स होगा वो अदा करके आप अपने डॉक्यूमेंट ले सकते हो। अभी जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात यह है कि भाई मेरे अगर आप लोग स्पेन में जाते हो, आपने एंट्री भी करवा ली, वहाँ पे आप लोगों को ये फ़ायदे हैं कि अगर आप 2 साल तकरीबन आपको हो गए हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्पेन में गए, वहाँ पे जाके आपने एंट्री करवा ली, एंट्री करवा के आप किसी और कंट्री में चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप पुर्तगाल चले जाते हैं, वहाँ पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी तो अप्लाई हो चुका ना स्पेन में। आप पुर्तगाल जाके भी अप्लाई कर सकते हो, वो अप्लाई करके फिर उसके बाद आप इटली में आके भी अप्लाई कर सकते हो। ये तरीका सबसे अच्छा है कि अगर आपको इटली 6 महीने में या 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में पेपर नहीं देता, अल्लाह ना करे, बहुत सारे पाकिस्तानी या बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे फंस जाते हैं, अगर वो पेपर नहीं देता तो आपकी एंट्री ऑलरेडी स्पेन में हुई होगी। ठीक है, अगर आप पुर्तगाल में हो तो वहाँ भी आपको 1.5 साल में पेपर मिल जाते हैं। अगर देखा गया कि आपको 1.5 साल में पेपर नहीं दिए, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मसला बन गया, कोई रीज़न ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपके पेपर वहाँ पे भी लेट हो गए, तो आप ये ध्यान में रखो कि आपकी एंट्री जो है वो स्पेन में हुई है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला वहाँ से पेपर मिलेंगे और गारंटी से मिलेंगे। तीसरी बात यह है कि भाई मेरे आप लोगों को सिर्फ समझाने का ये मकसद है कि जो भी दोस्त आते हैं वो सिर्फ एक ही जगह पे बैठ जाते हैं कि जी इटली में आ गए, अभी यहीं पे बैठना है। देखें, हमारे पास एक दोस्त आए थे, यहाँ पे हमें मिले थे, वो मुदस्सर भाई थे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी देता है, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे भाई थे। वो 4 साल जलील होके आए थे यूनान में। जलीलत की यही है कि वहाँ पे काम करते रहे, नॉर्मल काम था, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं। ये जलालत ही है ना, सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से उन्होंने इतना सफ़र तय किया, पैसे भी ज़ाया किए और यहाँ पे इटली में आए। लेकिन इटली में आके जब उन्होंने देखा, सोचा, समझा, फिर वो स्पेन में चले गए। अभी वो स्पेन में है। कहने का बात है कि भाई मेरे आप भी सोच समझ के कदम उठाना। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग पाकिस्तान से या किसी कंट्री से आप इटली में, यूरोप कहीं भी आगे तो आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठ गए डॉक्यूमेंट की वजह से और काम कर रहे हो। आप यार इंसान हो, गधे नहीं हो। काम तो आपने करना ही करना है। इंसान बना किस लिए है, मर्द किस लिए बना है कि काम करने के लिए, उसने काम ही करना है। आप काम करो, काम करके आप अपनी सैलरी, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन खुद के लिए, अपने पेपरों के लिए सबसे पहले आप लोग ये देखो कि हाँ जी मुझे पेपर बनवाने हैं। और पेपर अगर आप चाहते हो ना कि सबसे जल्दी बने और सबसे आसान बने तो वो सिर्फ पुर्तगाल है। उसके बाद अगर उससे भी जल्दी नहीं, उससे भी आसान अगर बनवाने तो वो स्पेन है। उसमें रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती। स्पेन का एक रूल है, एक लॉ है कि वो आपको 36 महीनों के बाद आप जाके उनसे ये कह सकते हो कि मुझे यहाँ पे 3.5 साल हो गए हैं, मुझे पूरे 3 साल यहाँ पे हो गए हैं, तो बताओ मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर आपको थोड़ा सा वकील के पास जाना पड़ेगा। वकील आपको बताएगा कि आपका इतना टैक्स बनता है, आप ये टैक्स अदा करो। फिर उसके बाद वो लेके जाएगा कि हाँ जी ये 3 साल यहीं पे था, ये काम कर रहा था, पिछले 3 साल पहले इसने अपनी स्पेन में एंट्री करवाई थी। तो फिर उस लिहाज से आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला बाफज़ल खुदा 3 साल बाद आपको पेपर मिल जाएंगे। 3-3.5 साल के करीब आपको पेपर मिल जाएंगे। इससे जल्दी अगर लेना है तो वो पुर्तगाल है। पुर्तगाल में ये लॉ है कि अगर आप बाई एयर आते हो, पुर्तगाल कंट्री में अगर आप बाई एयर पुर्तगाल में जाते हो या वहाँ पे आप बाई एयर आते हो, तो उसमें यह है भाई मेरे कि आप लोग डायरेक्टली जाके इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हो। वो प्रूफ होगा कि ये बाई एयर आया है, लीगल आया है, तो इसके पास ये प्रूफ है कि जहाज़ की टिकट है या इसके पास पासपोर्ट है। अपनी एंट्री कराएंगे तो उसके बाद वो आपका प्रोसीजर तैयार रेडी हो जाएगा, यानी कि ओके हो जाएगा। और आपको 6-7 महीने या 8 महीने या 1 साल के अंदर अंदर, या ज़्यादा से ज़्यादा अभी थोड़ा सा स्ट्रगल इसलिए कि आदमी ज़्यादा हो गए हैं, तो उसमें आप 1.5 साल देख के चलो कि यार 1.5 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला आपको पेपर मिल जाएंगे। उसमें आपको सबसे ज़्यादा फैसिलिटी ये है कि पाकिस्तानी अगर इंटरनेशनल लाइसेंस है ना अगर आपके पास, तो वो वहाँ पे चेंज हो जाता है। पुर्तगाल में वो चेंज हो जाता है। अगर कोई भाई ड्राइवरी जानता है, यानी कि टैक्सी ड्राइवर है या कोई बड़ी गाड़ी चलाता है या जानता है, उसको बहुत अच्छी ड्राइवरी आती है, तो भाई मेरे उसके पास सबसे अच्छा हाल है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
वो पुर्तगाल में जाए, वहाँ जाके अपना 1 महीने 2 महीने 6 महीने काम करे, अपने थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट सीधे करे। देखा ना कि अभी डॉक्यूमेंट 6 महीनों के बाद या साल बाद आएंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस वो चेंज करवाए। जैसे वो ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करवाएगा उसको कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी, वो ईजी हो जाएगा। तो ये बातें बताने के लिए भाई मेरे, मैं आप लोगों को बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी से, मैं सबकी रहनुमाई लिए करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे YouTube पे आप बताते हैं कि जी ऐसा करें, जी ये प्रूफ है, ये मैंने वीज़ा लगवा दिया, ये देखे जी प्रूफ है, ये जी ये प्रूफ है। भाई मेरे प्रूफ सीधी ज़ुबान है, खुदा ने आप लोगों को ज़ुबान दी हुई है। भाई भाई की बात पे भरोसा इसलिए करता है कि ज़ुबान अगर इंसान की ठीक है तो किसी को बुरा नहीं कहता, किसी से मैं कोई, मेरा इतना इत्तेफाक ये नहीं है कि मैं किसी को बुरा कहूँ, मेरा राइट नहीं बनता। मेरा सिर्फ इतना काम है कि यार अगर मुझे कुछ अच्छी खबर मिल रही है या मुझे कुछ अच्छा नज़र आ रहा है ना, तो मैं दूसरों तक पहुंचाऊं, मेरा बस यही मकसद है। तो यही बात मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई मेरे, अगर आपको मेरी वीडियो ये सुनने में अच्छी लगे, कोई बात समझ में आए, तो बराए मेहरबानी इसको आगे शेयर करें, ये दोस्तों को शेयर कर दें। आपका 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह।